गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। अच्छा। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ज्यादा प्रार्थना की कि मम्मी बालाजी ठीक हो हनुमान जाए, जी। हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ। तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद, इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और सही बात है। हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्राह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम फिर से एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। अनिरुद्धाचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक साहब का वीडियो है। और यार थैंक यू सो मच आप लोग जो इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो वीडियोज़ पे। ऑब्वियस है आप लोग दिखाओगे, क्योंकि आप जो भी हम वीडियोज़ बना रहे हैं आप लोगों के रिकमेंडेशन उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है गाइज वो है भगवान को लेके। एक लड़की है जो कि अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल कर रही है कि उसकी मदर का देहांत हो गया था, उसके बाद उसने भगवान में विश्वास रखना छोड़ दिया। फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने हिसाब से इस चीज़ को क्लियर कराया कि विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने भी अपने विचार रखे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाए, हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ। तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद, इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया कि मम्मी को मेरे में जब लेके भी गई, हर जगह बोला भी। बालाजी हनुमान जी को बोला जाता है, जो कि राजस्थान राजस्थान इंडिया के अंदर है। कितने साल की थी आपकी मम्मी, कितने वर्ष की थी? मेरी मम्मी 40 की थी ना? हाँ। एक्चुअली होना क्या था वो सुनो। आप कितने साल की हो? मैं 18। जब आपका जन्म हुआ था ना, जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था संसार छोड़ के, लेकिन आपके पुण्यों के कारण और आपकी माँ की भक्ति के कारण परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? तो ईश्वर ने आपको आपकी माँ का प्यार, माँ का साथ देने के लिए ईश्वर ने 18 साल रोक के रखा। हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज आर मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीज़ी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीज़ें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म पविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज
मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा, जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं। मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। सब चीज पढ़ रखी है और भाई साहब, सारे डॉक्टर जाकिर वेद नायक साहब ने। में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, ये भी याद है 164 भी, और कौन सा है ना, नंबर 46, श्लोक नंबर ये 46। कैसे बैठा है? उसमें लिखा है, एक कम सत विप्र बहुधवदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में किताब नंबर 2 हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में, बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप श्वेता सितारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पर सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है माचिदनदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 हिम नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, जिसके मानी है कि आप उस एक खुदा की प्रशंसा करो, सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे तो आपको हिंदू मजहब के ईश्वर के बारे में सही तस्वुर होगा और आप हिंदू मजहब के बारे में सही तालीम हासिल करेंगे। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो यकसानियत है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके पर तकरीर की मैंने। तो आप जानेंगे कि हिंदुइज्म में भी एक ही खुदा है, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो थी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में उस लड़की ने बताया अपनी मदर के साथ जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने इतनी पूजा पाठ करी अलग से,
फिर भी ये हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बुद्ध को लेके यानी कि प्रतिमा यानी मूर्ति को लेके उन्होंने बताया पूरी तरीके से कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है और उसका ये सब नहीं, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप लोगों के गाइस क्या विचार हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आप चाहते हैं आपकी पसंद पे रिएक्शन वीडियोस आते रहें, आपको चाहिए कि भाई इस पे रिएक्शन करो, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रखा है। गाइस हम लोग सोच रहे हैं कभी इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव आएँ, और हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे लाइव आने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बोल सकते, कम्युनिटी का प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं ये सब के भाई आप कितना कमाते हो यूट्यूब से, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते, हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे सबका साथ के साथ रिप्लाई होगा। और शाम को आराम से आप लोग भी अपना काम धंधा अपना ऑफिस वॉफिस सबसे फ्री होकर हम शाम को वार्तालाप करेंगे। और ये शायद 3-4-5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अंदर हम ये प्लान करते हैं इसको। आप लोग ज़रूर बताएं हमें लाइव आना चाहिए कि नहीं। आप लोग reactionbaba.official इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए लाइव का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।